देश भर में सावन शिवरात्रि का पावन पर्व जो है बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है, जिससे देश भर के शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से ही श्रद्धालु भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए लंबी कतारों में लगे हैं। पवित्र गंगा जल, दूध, दही और पंचामृत के साथ बेलपत्र व अन्य प्रिय वस्तुएं अर्पित कर रहे हैं। मंदिर परिसर बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहे हैं, जिससे आध्यात्मिक माहौल बना हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिसमें ट्रैफिक डायवर्जन और अलग अलग कतारें शामिल हैं। यह पर्व सुख, समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति का प्रतीक माना जाता है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर देखिए भोले को श्रद्धालु जो है वो जल चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आज शिवरात्रि का पावन पर्व है और इस पावन पर्व पर जगह जगह देश भर के तमाम मंदिरों में भीड़ इसी तरीके की देखी जा रही है। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ जो है वो मंदिरों में सुबह से ही उनका तांता जो है लगा हुआ है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि शिवरात्रि का जो पर्व है वो सुख, समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति का प्रतीक माना जाता है। तो लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि आज शिवरात्रि का पावन पर्व है और इस पर भक्तों का तांता जो है वो मंदिर में सुबह से ही लगा हुआ है। देश भर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही है, जहां पर कांवड़िए और भक्त जो है वो भोले बाबा को जल अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी पर देखिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हमारे साथ ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता पल्लवी श्रीवास्तव दिल्ली से जुड़ गई हैं और राजकुमार चौधरी हमारे वरिष्ठ संवाददाता नोएडा से जुड़ गए हैं। वहीं हापुड़ से हमारे संवाददाता जो है राजकुमार शर्मा वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजकुमार चौधरी, आपका रुख करते हुए क्या कुछ तस्वीरें जो है वो ग्राउंड जीरो पर आप देख पा रहे हैं शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर? बिल्कुल भारती, देखिए मैं यहाँ इस समय नोएडा के सेक्टर 12 में मौजूद हूँ और यहाँ पे ये कलैया बाबा सिद्धपीठ का मंदिर है। अगर मैं इसके मुख्य द्वार की बात दिखाऊं आपको तो इसके सामने ये हरिद्वार से जो कांवड़ी आए हैं उनके लिए एक पंडाल लगाया गया है ताकि उनको इसमें ठहराया जा सके। ये मुख्य द्वार है। इस मुख्य द्वार से जब हम अंदर की तरफ चलते हैं तमाम जो भक्त हैं वो आए हैं। यहाँ पे ये पौराणिक जगह मानी जाती है। अगर इस इलाके की बात करें तो मैं ये जो भगवान शिव का यहाँ पे शिव की पिंडी है उस पर लोग जो है वो अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हरिद्वार से जो लोग कांवड़ लेके आए हैं वो भी यहाँ पे बहुत आयत में हैं। और मैं एक और चीज़ दिखा दूँ, ये यहाँ पे देखिए ये कलैया वाले बाबा का मंदिर है ये, और ये एक सिद्धपीठ के तौर पर माना जाता है। अगर इसकी देखें तो ये बहुत लंबे समय से चीज़ें इससे जुड़ी हुई है। इसके बारे में एक पवित्र जो कथा है उसके बारे में कहा जाता है। यहाँ मान्यताएं हैं कि जब ये शहर बसा था तो यहाँ पर एक बाबा थे, एक तपस्वी थे, उनकी यहाँ पे समाधि भी बनी हुई है। लेकिन शिवालय में जो महिलाएं हैं सुबह सुबह 5 बजे से यहाँ पे जलाभिषेक का कार्यक्रम शुरू हुआ। जो अगर आप देखें तो कुछ भक्त जो हैं ये जो आपको भगवा कलर में जो दिख रहे हैं, ये जो कैन लेके उस पर जलाभिषेक कर रहे हैं, ये हरिद्वार से जल लेके आए हैं। ये वो कांवड़िए हैं जो कांवड़िए 200-250 किलोमीटर पैदल चल के और उसके बाद भगवान की आराधना करके यहाँ पर अपना जलाभिषेक कर रहे हैं। इनकी ये मान्यता होती है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, पुलिस की भारी व्यवस्था की गई है। उसके अलावा क्योंकि जनपद गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश की हाईटेक जो शहर हैं उनमें से एक माना जाता है, तो ये तमाम जो व्यवस्था है भारतीय यहाँ पे बनी हुई है। मेरे पीछे आप पुलिसकर्मियों को भी देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी भी लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था बनी हुई है। वो उनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से बने रहे। इस सिद्धपीठ के जो अनुयायी हैं, जो पटाधीश्वर हैं या जो यहाँ के पंडित हैं, उनसे भी बात करेंगे। आज ये जो आयोजन हो रहा है ये कितने बजे से शुरू हुआ जलाभिषेक और कितने बजे तक रहेगा? ये
4 बजे से शुरू हो गया है और अभी ये कम से कम 6 बजे तक रहेगा। यहाँ कितने कावड़िए, मतलब यहाँ बहुत लंबे समय से कावड़ चलती है। ये जो सिद्ध पीठ है, इस सिद्ध पीठ का इतिहास क्या है? ये सिद्ध पीठ है, एक यहाँ से बहुत 1000-2000 वर्ष पहले पुराने संत रहते थे, फिर उनका वो हो गया, मनो आदर्श हो गए, उनके पद चिन्ह मिले। फिर गांव के लोग गांव के लोग कह रहे थे कि मनो ये जो है हमारी समाधि दे दो शासन से, शासन नहीं दे रहा था। फिर ऑटोमेटिक जो जेसीबी लेके आया, जेसीबी यहाँ बंद हो गई और फिर बाबा सपना दिया सबको और 2-2 जेसीबी यही खड़ी हो गई, वो काम ही नहीं। तो फिर वही लोग जो है मठ बनवाया और बाउंड्री बनवाया। भारतीय मान्यताएं हैं। मैं देखो आपको एक बार हम अपने दर्शकों को वो जो सिद्ध पीठ है, उस पीठ की एक समाधि है, उस समाधि का भी दर्शन कराते हैं। ये सामने जो समाधि है, ये समाधि कलैया वाले बाबा की समाधि मानी जाती है। देखो लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हर रविवार को यहाँ पर वैसे भी लोग आते हैं, लेकिन देखिए ये कावड़िए हैं, ये कावड़ जो लेके आए हैं, जो भक्त हरिद्वार से चल के आए हैं और निश्चित तौर पर अब इनकी यात्रा पूरी हो गई है। कैसा रहा सफर? अच्छा फील हो रहा है, एक नंबर। अच्छा, ऐसा मैं बोलता हर बार हो, 6ठे महीने में और 7वें महीने का ब्रेकअप होना चाहिए। आस्था है, देखिए। और ठीक है, आस्था भरपूर है। तस्वीरें नोएडा से वाकई में दिलचस्प हैं। राजकुमार चौधरी, अब राजकुमार शर्मा के पास चलते हैं। अगर हापुड़ की मैं बात करूं राजकुमार, तो क्या तस्वीरें आप ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं? तो चलिए एक बार फिर से ईशा ठाकुर हमारे संवाददाता, उनके पास चलते हैं, चंडीगढ़ से जान लेते हैं कि वहां क्या तस्वीरें हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से साल में 12 शिवरात्रि बनाई जाती है, लेकिन सबसे शुभ महाशिवरात्रि और सावन की शिवरात्रि बनाई जाती है। सबसे पहले तस्वीरें यहाँ पर मैं साझा करना चाहूँगी। आप देखिए किस तरीके से भव्य तरीके से यहाँ पर जलाभिषेक भगवान शिव का यहाँ पर किया जा रहा है। जो कांवड़िए हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सावन की शिवरात्रि है, बड़ा ही शुभ दिन। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सेक्टर 16 सनातन धर्म मंदिर की ये तस्वीरें हैं। श्रद्धालुओं को भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना पूरी विधि विधान से यहाँ पर करते हुए ये नज़र आ रहे हैं। प्राचीन शिव मंदिर है और यहाँ पर बात करने की भी यहाँ पर कोशिश करेंगे कि मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि भव्य तरीके से यहाँ पर आज आप शिवरात्रि मना रहे हैं। आज हमारे शिवालय में 2 छोटे बालक 14-15 साल की उम्र में, इनका नाम रौनित और नमन है, जो ये कांवड़िए हैं और ये गंगा, पवित्र गंगा से 2 गड़ियों में गंगा जल भर के लाए हैं। क्योंकि आज श्रावण की शिवरात्रि है, तो इस पर्व में क्या होता है कि हम शिव जी को नहलाते हैं गंगा के पवित्र जल से। तो वो ये लेके आए हैं। हम पूरे विधि विधान से, हमारे 2 पंडित जी हैं, एक मसराम जी हैं, एक ये गजेंद्र जी हैं, और इनके मंत्रोच्चारण के साथ साथ हम ये पूजा कर रहे हैं। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। बिल्कुल, देखिए एक बार तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से विधि विधान से पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। जो कांवड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत हम करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप कब पहुँचे हैं हरिद्वार से? हरिद्वार से हम पहुँचे हैं कल यहाँ पे पहुँचे हैं। कितने दिन लगे आपको? हमें लग के 9 दिन 12 दिन लग गए। 12 दिन। पहली बार गए थे? पहली बार। तो क्या कामना की थी और कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 16 साल है। तो परिवार भी पहुँचा है यहाँ पर? हाँ जी। बिल्कुल, देखिए जो कांवड़ियाँ हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी नजरें जाएगी श्रद्धालु आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो महाशिवरात्रि के साथ साथ अगर श्रावण की शिवरात्रि की बात करें, बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर श्रद्धालु भी यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से जो कतारों में यहाँ पर खड़े हैं, लगातार जो पूजा अर्चना है यहाँ पर की जा रही है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे सावन शिवरात्रि? सावन के पावन पर्व पर आज महाशिवरात्रि पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सबके घर में खुशहाली रहे, बाबा सब पर आशीर्वाद दें, और हम बाबा से कामना करते हैं कि बाबा विश्व कल्याण वाली भावना लेके चले। जय। इधर और भी लोग हैं, कुछ कहना चाहेंगे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी धर्मों के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। एक बार फिर से यहाँ पर श्रद्धालु की कतारें आपको दिखा देते हैं। भव्य तरीके से पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। तो सावन शिवरात्रि जिसे शुभ माना जाता है, हरिद्वार से जो कावड़ हैं वो कावड़ लेके यहाँ पर जो कावड़ी हैं कावड़ लेकर पहुँचते हैं, और जो हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए हैं उसी से ही जलाभिषेक किया जाता है। क्योंकि पौराणिक कथाओं की अगर बात करें तो उसमें कहा गया है
सृष्टि को बचाने के लिए देवादिदेव महादेव ने विषपान किया था और यही वजह है कि सावन में जलाभिषेक महादेव का किया जाता है। और आज ये भव्य शिवरात्रि और 11 जुलाई से जिस तरीके से सावन की शुरुआत हो गई थी और इस बार का जो सावन है बड़ा शुभ है क्योंकि 4 सोमवार इस सावन में पड़ रहे हैं। 9 अगस्त तक ये चलेगा, लेकिन आज का दिन बड़ा ही शुभ और माना जाता है और कहा जाता है कि अगर आज महादेव के साथ साथ माँ पार्वती की भी अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। जी बिल्कुल, इसका अलग महत्व है और अपना महत्व है। सुख समृद्धि और मनोकामनाओं का प्रतीक जो है वो इसे माना जाता है। ईशा, चलिए अब हापुड़ का हाल आपको दिखाते हैं। हापुड़ में किस तरीके से शिवरात्रि मनाई जा रही है राजकुमार? आपको बता दें, अगर हापुड़ की बात करते हैं तो आज सुबह से ही भक्तों की जो है लंबी लंबी कतारें मंदिर परिसर में देखने को मिल रही हैं। इस समय हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के मक्का कुआ प्राचीन महादेव मंदिर में, और अगर मंदिर परिसर की बात करते हैं तो प्राचीन ये मंदिर है, सतयुग का ये मंदिर बताया जाता है। और साथ ही यहाँ जो भगवान परशुराम थे उन्होंने यहाँ तपस्या की थी और गंगा से गंगा जल लेकर उन्होंने यहाँ पर जल अभिषेक किया था। तो साफ तौर पर अगर मैं बता दूं, जिस तरह से पुलिस प्रशासन के इंतजाम की बात करें तो हापुड़ के जिला अधिकारी अभिषेक पांडे और हापुड़ के कप्तान ज्ञानेंद्र सिंह लगातार जो मंदिर परिसर की बात करें या कावड़ मार्गों की बात करें तो लगातार उनका निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जिस तरह से हापुड़ के प्रमुख मंदिर 7 से 8 प्रमुख मंदिर है और मंदिर परिसरों में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए। मंदिर परिसर में सीसीटीवी और चप्पे चप्पे पर जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनाती की गई है। तो आप देख सकते हैं, मेरे पीछे में कैमरामैन से कहूंगा एक बार तस्वीरें दिखाएं, किस तरह की तस्वीरें हैं और भक्तों की जो लंबी लंबी कतारें आप कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सुबह से ही मंदिर परिसर में हर हर महादेव और बम बम भोलों के जयकारों से गूंजता हुआ शिवालय नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, और देखिए अगर पुजारी से बात हो पाए तो उनसे बात कीजिएगा और ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा कि शिवरात्रि से जुड़ी और क्या क्या कहानियां वो जानते हैं। आपके पास वापस लौटूंगी इसी सवाल के साथ, लेकिन पल्लवी एक बार आपसे भी जान लेते हैं शिवरात्रि वहां पर किस तरीके से मनाई जा रही है। दिल्ली में ग्राउंड जीरो की क्या तस्वीरें? जी भारती, अगर आपको बताते चले अभी हमारी मौजूदगी राजीव चौक के शिव मंदिर में है, जहाँ पे ये मंदिर प्रसिद्ध है शिव जी के पुत्र गणेश जी के नाम से। अभी हमारी मौजूदगी वहाँ पे, और अगर आपको बताते चले आज सुबह से ही बहुत बारिश होने के कारण थोड़ी जो कावड़ के लोग हैं, जो थोड़ी शिव भक्त हैं, उनको पीछे के साइड रखा गया है जहाँ वो भीग ना सके। और अभी हम मंदिर परिषद में हैं, आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जितने भी शिव भक्त हैं वो जलाभिषेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे लोग, कई ऐसे लोग भी हैं जो भगवान भोले को जल भी अर्पित करते हुए दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, पर पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे यहाँ पे कि कितने सुंदरता के साथ शिव जी और पार्वती माता और साथ में ही गणेश जी को सजाया गया है। और उनके ही कनेर के फूल से, क्योंकि कनेर का फूल ऐसा माना जाता है कि भोले बाबा को सबसे ज़्यादा पसंद था। और जिस तरीके से इनकी भव्यता के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारती कितने अच्छी तरीके से इनको सजाया गया है। और हम पंडित जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर सुबह से कितने लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि जितने भी लोग हरिद्वार से आए वो यहाँ पे भी जलाभिषेक करते हैं। पंडित जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज शिवरात्रि का, आज सावन की शिवरात्रि है। जी, आज सावन की शिवरात्रि के सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। सुबह सुबह कांवड़ियों की विशेषतर भारी भीड़ रही। कांवड़ियों ने हरिद्वार से ला करके, यमुनोत्री जी से ला करके और भगवान शंकर को जल अर्पण किया है। और इसके साथ ही शिवरात्रि का जो विशेष पर्व है ये बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। भक्त आ रहे हैं, मंदिर में रुद्राभिषेक का पूजन किया जा रहा है और दिन भर ये पूजा मंदिर में चलती रहेगी। भगवान को सजाया गया है और फल प्रसाद वितरण की व्यवस्था यहाँ पर सारी है, भंडारे की व्यवस्था सारी है। भक्तों का अटूट जो श्रद्धा और विश्वास भगवान शंकर में है वो आज जो है कि फलीभूत हो रहा है और सब भक्त श्रद्धा से मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। पंडित जी क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ पौराणिक कथाएं हैं इसके पीछे की आज जिस तरीके से सावन की शिवरात्रि है? विशेषकर हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी शिवरात्रि ही होती है, लेकिन भगवान शंकर को
स्नान बहुत प्रिय है, जलाभिषेक बहुत प्रिय है। और सावन का जो महीना है विशेषकर उसमें माना ही जाता है, सबको पता ही है कि वृष्टि होती है, बारिश होती है। ये महीना भगवान शंकर को अति प्रिय है। और इस महीने की शिवरात्रि जब आती है तो भगवान शंकर का एक विशेष दिन हो जाता है, जिनमें उनकी प्रसन्नता और ज़्यादा, उनकी पूजा करने से उनको और ज़्यादा अति खुशी, अति प्रसन्नता प्राप्त होती है और वो भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जी, यहाँ पे क्या कुछ व्यवस्था की गई है कांवड़ियों को लेकर, क्योंकि आप लोगों ने उनके लिए रहने के लिए, ठहरने के लिए भी जगह बनाया है, क्या कुछ व्यवस्था की गई है? कांवरिये, बहुत सारे कांवरिये कल शाम को ही यहाँ पर आ गए थे। मंदिर में ही उनके लिए व्यवस्था करी गई, भोजन की, रहने की। और उसके बाद उन्होंने मंदिर के अंदर ही उनकी व्यवस्था थी, स्नान वगैरह की। स्नान वगैरह करके सुबह सुबह उन्होंने यहाँ पर जल चढ़ाया। और जो धीरे धीरे करके अभी पहुँचे नहीं वो भी आ रहे हैं और जल अर्पण करेंगे। ठीक, देखिए भारती, जिस तरीके से पंडित जी का कहना है कि यहाँ पे सुबह से ही कांवड़िया यहाँ पे उपस्थित थे और लोग जलाभिषेक कर रहे थे, पर हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो मंदिर परिषद में कांवड़ियों के रहने और ठहरने की जो व्यवस्था बनाई गई है वो पीछे की तरफ है और हमारी मौजूदगी अभी मंदिर परिषद में है। ठीक है पल्लवी, काफी भव्य तस्वीरें हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और देखिए, ठीक है पल्लवी, आपके पास वापस लौटूंगी। वासु कसाना हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। वासु, अगर ग्राउंड जीरो पर देखा जाए तो वहां किस तरीके का उत्साह जो है वो शिवरात्रि को लेकर नजर आ रहा है? देखिए भारतीय, अगर गाजियाबाद की बात करें तो जिस पावन दिन का जो पावन दिन है शिवरात्रि, बेसब्री से लोग शिव भक्त इंतजार कर रहे थे। आखिरकार वो दिन आ गया तो शिव भक्त लगातार कई दिनों से अपनी यात्रा कर रहे थे, गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की तरफ जा रहे थे। आज वो अपनी जो गंतव्य है वहां पहुंच गए। और तस्वीर में आपके पीछे दिखाना चाहूंगा कि ये गाजियाबाद की वो कांवड़िया है जो लगातार शंकर भगवान की आज जल समर्पित किया है। कांवड़ी आपकी है, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है? भाई साहब, कैसी रही यात्रा? क्या आनंद है? किस तरीके से आपने यात्रा की है? लगातार आप कांवड़ लेकर आए हैं, ठीक है? तो किस तरीके की परिस्थिति थी? क्या कुछ परेशानी हुई? बोले कि वक्त कोई परेशानी और भी बोले हमारे साथ मौजूद है। कैसी रही यात्रा? ठीक है, बोला नहीं बहुत अच्छे थे आप। कुशल मंगल हमारा बहुत अच्छा। देखिए, बोलेंगे भक्ति में लीन है, सब लोग लगातार यात्रा कर रहे थे। बिल्कुल वाशु, शिवरात्रि के अवसर पर उत्साह जो है वो हाई नजर आ रहा है। और देखिए, हमारे साथ हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ राघवेंद्र प्रताप सिंह जी भी जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको किस तरीके का उत्साह जो है वो नजर आ रहा है? बिल्कुल भारतीय, इस बार की जो पवित्र श्रावण मास की कांवड़ यात्रा चल रही है उसको लेकर उत्साह देखने लायक इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिस तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जिस तरह से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, उसको देखते कांवड़ यात्रियों में एक बहुत ही ज़्यादा उत्साह का माहौल है। हम इस समय भी हजरतगंज के प्राचीन शिव मंदिर में उपलब्ध हैं, जहां आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से लोग आ रहे हैं, यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। हालांकि अगर श्रावण मास के कांवड़ियों की बात करें तो वाराणसी में ज़्यादा ये जोश उत्साह देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पे गंगा जल भरने के बाद से फिर लोग हरिद्वार को जाते हैं गंगा जल भरने। लेकिन लखनऊ के मंदिरों में भी जितने भी शिव मंदिर हैं वहाँ पे लोगों का उत्साह देखने लगे हैं। यहाँ जिस तरह की भीड़ हो रही है, जय भोलेनाथ भोले शिव शंकर के नारे लगाते हुए लोग अपने आराध्य के दर्शन के लिए जा रहे हैं और लाइन लगा करके दर्शन कर रहे हैं। ये देखने लाके ये उत्साह दिखाता है कि हमारी सनातन की जो परंपरा है, हमारी ऋषि मुनियों की जो परंपरा है, हिंदुत्व की जो परंपरा है, उसका इस सरकार में, केंद्र की मोदी सरकार में, प्रदेश की योगी सरकार में या फिर उत्तराखंड की बात कर लें तो धामी सरकार में किस तरह से उनको जीवंत करने, उनको पुनर्जीवित करने का काम सुविधा दे करके और धार्मिक पर्यटन के रूप में जितने भी धार्मिक पर्यटन स्थल हैं उनका विस्तार करके, जीर्णोद्वार करके
एक अलग उत्साह बना दिया गया और यही कारण है कि लोगों में और उत्साह बढ़ा है और लोग बार बार मंदिरों में आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और यही उत्साह बताता है कि कहीं ना कहीं ये हिंदुत्व की जो सदी है वो सदी बताती है कि कहीं ना कहीं अब आने वाला जो समय है, अगर ये विश्व में एशिया की सदी है तो भारत की सदी है, भारत की सदी है तो हिंदुत्व की सदी है, इसको बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हम मंदिर के मुख्य पुजारी जी हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइए, क्या इस श्रावण मास का जो चल रहा है कांवड़ यात्रा और जिस तरह की भीड़ मंदिरों में देखने को मिल रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? तो बहुत अच्छा है। संतों महात्माओं का बिल्कुल ऐलान है कि मंदिरों में जाएं और हम हिंदू लोग तुम अपने मंदिर नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे। और सावन तो विशेष पर्व है और ये तो 144 साल बाद विशेष सावन महीने है, तो इसलिए तो भगवान की सेवा, शिव जी का आशीर्वाद लेना सौभाग्य है हमारा आपका। तो देखिए भारती, किस तरह ये 144 साल बाद का एक अद्भुत संयोग, इस बार का पवित्र श्रावण मास का जो कांवड़ यात्रा है, ये जो संयोग बना है वो 144 साल बाद बना है, तो इसलिए भी विशेष हो जाता है कांवड़ यात्रियों के लिए, उनकी इस यात्रा के लिए और गंगा जल के लिए, हमारी आस्था के लिए, हमारे हिंदुत्व के लिए। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से सरकारों ने हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक पर्यटन का विस्तार किया, धार्मिक पर्यटन के रूप में मंदिरों का जिस तरह से जीर्णोद्धार किया, हम अगर 500 साल की बात कर लें तो इंतजार के बाद अयोध्या में भी राम मंदिर बना, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनने में भी एक लंबा समय लग गया, अगर लखनऊ के मंदिरों का भी जीर्णोद्धार हुआ तो एक लंबे अरसे बाद हुआ, या प्रदेश के जितने भी धार्मिक पर्यटन स्थल हैं उनको अगर इस समय बल मिला, सौंदर्यीकरण हुआ, तो इन सरकारों में तो कहा जा सकता है कि जब सरकार खुद ही चाहती है कि कांवड़ यात्री हो या जो भी धार्मिक पर्यटन पे लोग आते हैं, जो भी श्रद्धालु आते हैं, हमने कुंभ में भी देखा कि प्रयागराज का जो महाकुंभ था इस बार का कितना दिव्य अलौकिक था, कितना स्वच्छ था, कितना सुंदर था। उसी तरह इस बार की कांवड़ जो यात्रा है वो कांवड़ियों की यात्रा देखने लायक है और ये जो पवित्र श्रावण मास का महीना चल रहा है इसमें जो लोगों का उत्साह है वो भी देखने लायक है। बिल्कुल उत्साह हाई है राघवेंद्र। और राजकुमार चौधरी, एक बार आपके पास आते हुए देखिए, उत्साह जो है वो हाई नजर आ रहा है। आप कांवड़ियों से भी बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ उनका कहना है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर कल से हम बात करें, क्योंकि कल का दिन जो था वो बहुत चैलेंजिंग दिन था भारती, और गौतम बुद्ध नगर जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ पर वहाँ के जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर राजीव नारायण मिश्रा से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि 2000 के आसपास पुलिस कर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाया गया है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया कि कुछ कांवड़िए जो है, कुछ उपद्रवी जो है वो कांवड़ियों के वेश में घुस के और इस कांवड़ यात्रा को बदनाम करना चाहते हैं, उनकी तस्वीरें हमारे पास हैं। आने वाले दिनों में उनको बेनकाब किया जाएगा। उससे कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर एक प्रेशर बना, और प्रेशर बनने के साथ साथ एक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना जो कहीं ना कहीं चुनौती बना। अगर हम बात करें तो इस समय मैं जहाँ सेक्टर 12 में मौजूद हूँ, ये पौराणिक स्थल है। इस पौराणिक स्थल पर सुबह 4 बजे से लोगों का तांता लगना शुरू हो गया। आसपास के तकरीबन दर्जन भर गाँवों के सैकड़ों कांवड़िया यहाँ आते हैं जो हरिद्वार से पैदल जल यात्रा लेके आते हैं। देखिए, कांवड़ का जो ये आयोजन है, ये जो कांवड़ का जो ये पर्व है, इसको बहुत तपस्या के तौर पर माना जाता था, लेकिन आज जो है वो एक तरह से इसको अगर कहा जाए तो बहुत सारे लोग जो है होड़ का भी एक इस्तेमाल करने लगे हैं। भगवान जो है वो थोड़े से जल से कहीं ना कहीं जो है प्रभावित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इस बार लोगों ने जो जल था उस जल को एक चैलेंज बनाया। कोई 100 लीटर लेके आ रहा, कोई 160 लीटर लेके आ रहा। सबसे बड़ी एक जो दौर था, उस दौर को लेकर कहीं ना कहीं जो हमारे धर्म गुरु हैं उन्होंने भी इस आस्था को लिया कि कष्ट सहिए, अच्छे मन से जाइए, सकारात्मक सोच के साथ जाइए। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। शिव हमें धैर्य बताते हैं, शिव हमें सत्य बताते हैं। सत्य के रास्ते पर चलिए। आपके आसपास यदि कहीं कोई असामाजिक गतिविधियां हो रही हैं तो कोशिश कीजिए कि उनकी आंख नाक कान बनिए। तो स्वाभाविक तौर पर जब हम अपने आसपास एटमॉस्फेयर को सकारात्मक बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, तो निश्चित तौर पर एक से बिल्कुल राजकुमार। और देखिए, हर एक मंदिर में आज धूम मची हुई है शिवरात्रि की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। वहीं खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।